हेलो। या सौरभ। हाँ सर। ISR Congress Party chief and Andhra Pradesh Chief Minister Designate Jagan Mohan Reddy met the Prime Minister today. And according to the sources, the Chief Minister Designate discussed providing outside or issue-based support to the Modi government in the meeting. Now, this comes after Reddy's party's Smriti Irani's close YSR Congress Party chief and Andhra Pradesh Chief Minister Designate Jagan Mohan Reddy. Hey, what is this? This news is coming? According to the sources, the Chief Minister Designate discussed providing outside or issue-based support to the Modi government in the meeting. Now, this comes after Reddy's party stormed to power after a अरे सुमन सर, ये न्यूज बंद कीजिए। हाँ सर, सबको आने दो। Aditi join. Hi. Thank you for joining. Hi. Okay. Okay, shall we start? Yes, I think we are expecting one more guy from India, right? Actually, एक मेरा फ्रेंड और ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा था। ठीक है, we can wait for 5 more minutes. So, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज कौन सा ज्ञान देंगे आप हम लोगों को? क्लस्टर सेटअप। ओके। So, कल का एक बार फिर से रिवाइज कर ले, सबको समझ में आ गया क्या? बस एक मिनट उसको मैं पूछ लेता हूँ। You can ask questions to us. सर आप ज्वाइन कर रहे हो? आप ज्वाइन कर रहे हो? आप ज्वाइन कर रहे हो क्या? ठीक है, ठीक। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके ओके। सो कल हम लोगों ने इंफ्रा के बारे में देखा था कि राइट, कि अगर हमें डॉकर का क्लस्टर बनाना है और तो कैसे बनाएंगे, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या प्रीरिक्विजिट्स है और क्या डिफरेंसेस है पहले वाले जो क्लस्टर बनते थे रेड हैट के, चाहे एचपी यूनिक्स के, चाहे रैक क्लस्टर है, चाहे उसमें क्या डिफरेंसेस है, जो डॉकर में, डॉकर से क्या डिफरेंस है। सो आप अभी क्लस्टर बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि क्लस्टर यहाँ पे बस विद इन 2 सेकेंड्स में क्लस्टर बन जाता है, बट ऐसा रेड हैट में नहीं होगा, ऐसा ओरेकल में नहीं होगा कि 2 मिनट में क्लस्टर बन जाएगा। सो यहाँ पे काफी इजी है क्लस्टर बनाना।
क्लस्टर बनाने के लिए 4 नोड मिनिमम 3 नोड रिक्वायर्ड है, बट अगर 4 रहेगा तो आपकी टेस्टिंग अच्छे से होगी, जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो। तो 3 नोड में भी आप बहुत कुछ टेस्टिंग कर सकते हो। उसमें आप 2 मैनेजर नोड बना दो और बाकी वर्कर नोड बना दो। अब देखो डॉकर क्लस्टर में यहाँ पे हम लोग मैनेजर और वर्कर बोलते हैं। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि जो मैनेज करता है पूरे क्लस्टर को उसको मैनेजर नोड बोलते हैं, और बाकी जिस पे सर्विसेज रन हो रही है उसको हम वर्कर नोड्स बोलते हैं। तो वर्कर नोड्स में क्या होता है, सर्विसेज चलती हैं सारी, लेकिन अगर उन सर्विसेज को अगर मुझे डाउन करना है, चाहे वहां से हटाना है, रिलोकेट करना है, डिसॉल्व करना है, तो मुझे मैनेजर नोड से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। आप वर्कर पे भी कर सकते हो काम, बट अगर वो क्लस्टर से रिलेटेड कोई भी सर्विस है तो फिर वो मैनेजर नोड से चलेगा, बिकॉज क्लस्टर की कोई भी कमांड वर्कर नोड से नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने नाम दिया है मैनेजर 1 और ये वर्कर 1, ये मेरे लाइनेक्स सर्वर का होस्ट नेम है, ठीक है। ये मेरे लिनक्स सर्वर्स हैं चारों, मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर 1 है, ये मैनेजर है, ये वर्कर 1 है और ये वर्कर 2 है। तो मेरे पास 4 नोड हैं। आप चारों नोड का नाम देख लो और कंफ्यूज मत होना, ये सारे रेड हैट की मशीन है, ठीक है। आप uname-a करोगे तो आपको दिखाएगा कि लिनक्स के सर्वर है, ठीक है, CentOS है। आप ये भी देख सकते हो। आपको दिखाएगा CentOS लिनक्स, ठीक है। तो cat etc रेड हैट रिलीज करोगे तो इसमें दिखाएगा कि CentOS का वर्जन है, ठीक है। अगर रेड हैट का होता तो CentOS की जगह रेड हैट लिनक्स लिखा रहता। और इस OS का वर्जन क्या है, 7.5, ठीक है। और जो रिलीज है वो 18.04 है, फ्री है। समझ सर, हाँ, ये एक्चुअली ये आपने मैनेजर और वर्कर्स भी कैसे बनाए? ये जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 2 मैनेजर है। ईयरफोन हटा दो, आवाज इको हो रहा है। नहीं, वो आई थिंक जो है मैनेजर और वर्कर ही नीड टू इनको जो है उस टाइम पे जब एक्चुअली क्लस्टर मैनेजर बिल्ड और वर्कर करेंगे जो तो है, उस टाइम पे जो है वो करेंगे, उसमें पुट करेंगे। ये होस्ट नेम देख रहे हो, हम्म, तो ये मेरे लाइनेक्स के सर्वर है। ये मैंने नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, सौरभ 1, सौरभ 2, सौरभ 3, कुछ भी दे सकते हो। मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि ये मेरा वर्कर नोड है, बट हमारे अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में देखोगे तो ऐसा नहीं है। वहां पे नेमिंग कन्वेंशन दिया गया है, मतलब ओटीपी का सर्वर है तो ओटीपी से रिलेटेड दिया गया है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये मैनेजर नोड है और ये ओटीपी का वर्कर नोड है, उस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। अब होस्ट नेम टाइप करोगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि वर्कर 1 है चाहे मैनेजर। अब यहाँ पे आप होस्ट नेम दो तो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये manager.test.com, test.com जो है डोमेन बनाया है मैंने। इस डोमेन के अंदर मेरे जो है 4 सिस्टम है, और अगर इसका आईपी एड्रेस देखना हो मेरे सिस्टम का तो ये आईपी एड्रेस है, /etc होस्ट में, ठीक है। ये मेरा इथरनेट कार्ड है रेड हैट लिनक्स का, और ये मेरा आईपी एड्रेस है किस सिस्टम का, इस सिस्टम का। अगर मैं यहाँ से पिंग करूंगा तो ये पिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों नोड से पिंग होगा, ठीक है। समझ गए? पिंग विंग तो जानते हो ना ये सब? हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने लैपटॉप में, मेरा लैपटॉप विंडोज चल रहा है, मैंने विंडोज पे ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, ठीक है। और VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहां से नई मशीन बनाया, फाइल में न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। जब न्यू वर्चुअल मशीन बनाओगे तो आपको पूछेगा कितना जीबी रैम लेना है न्यू वर्चुअल मशीन के लिए, कितना जीबी मेमोरी लेना है, कितना CPU लेना है, वो सब कुछ पूछेगा, कितना हार्ड डिस्क का स्टोरेज लेना है, ठीक है। वो सब कुछ होने के बाद आपको पूछेगा कि OS कौन सा इंस्टॉल करना है और पाथ बता दो उसका। तो आपकी OS की जो DVD है, जो इमेज है OS का, वो आपको अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो OS भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। OS डाउनलोड करके आपको पाथ बताना पड़ेगा वर्चुअल मशीन में कि यहाँ से OS जो है इंस्टॉल करो।
तो पाथ आप बता दोगे तो न्यू वर्चुअल मशीन जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह मैंने किया है, 4 मशीन इंस्टॉल किया है। तो मैं यहाँ पे रेड हैट का इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। रेड हैट का आप खुद ट्राई करो, आप यूट्यूब में देख लेना वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। मैं डॉकर से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, हम रेड हैट नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर। वीएम सर्वर जो है आप वर्क स्टेशन डाउनलोड कर लो, फ्री है। और उसके बाद वर्चुअल मशीन बनाओ, सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लो नेट से, वो भी फ्री है। और उसके बाद आप गूगल यूट्यूब में देखो हाउ टू इंस्टॉल सेंटोस ऑन वर्चुअल मशीन ऑन VMware, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। और आप स्टोरेज जो स्पेस दोगे वो आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क का स्टोरेज स्पेस लेगा। वो आप सपोज 40 GB दे रहे हो एक वर्चुअल मशीन को, तो 40 GB जो है आपके लैपटॉप से उठाएगा वो 40 GB, क्योंकि मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो किसी एक्सटर्नल स्टोरेज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो मैंने 4 मशीन बना दिया और नाम दे दिया स्वाम मैनेजर। अब देखो डॉकर का जो क्लस्टर बनता है उसको स्वाम बोलते हैं, डॉकर स्वाम। अगर डॉकर स्वाम कोई बोल रहा है तो ये समझ लो कि डॉकर का क्लस्टर है वो। अगर ओनली डॉकर बोल रहा है तो सिंगल नोड हो सकता है। अगर डॉकर स्वाम बोल रहा है तो मतलब कि वो डॉकर का क्लस्टर है। अब उस क्लस्टर में कितने भी नोड हो सकते हैं, कई जगह तो 20-20 नोड, 30-30 नोड आप देखोगे। जैसे हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी 12-14 नोड के क्लस्टर है, तो उसमें 3 मैनेजर नोड हैं, बाकी सारे वर्कर हैं। और वर्कर में बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है जो कि जावा टीम डेवलप करते हैं। मोनाली है, अदिति, सौरभ, ये सब लोग आप लोग डेवलप करते हो, राइट? वही एप्लीकेशन चलती है, ठीक है? एनी डाउट? सिंगल नोड और ये डॉकर स्वैम में चलने वाले में क्या डिफरेंस है? नहीं, सिंगल नोड में तो मेरा एक ही मशीन होगा ना, ये मेरा एक मशीन है, ये सिंगल नोड है। और स्वैम में क्या होगा कि मैं 4 मशीन बना दिया और मैंने चारों को एक दूसरे से पिंग करा के उनके जो भी प्री रिक्विजिट्स है वो फिक्स करके और मैंने क्लस्टर बनाया। अब क्लस्टर बनाया तो क्या हो गया, चारों नोड जो है एक दूसरे को क्लस्टर के पार्ट है। मतलब अगर एक कोई सर्विस चल रही है और सपोज इस नोड पे मेरी एक सर्विस चल रही है और ये नोड डाउन हो गया, तो ये हो सकता है इस पे चला जाए या इस पे चला जाए या इस पे चला जाए। लेकिन अगर क्लस्टर में नहीं है मेरा नोड और नोड अगर मेरा डाउन हो गया तो जो एप्लीकेशन चल रही है वो एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? सो ये डिफरेंस, आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है, आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी जो है 24/7 हो जाता है, 365 डेज। और अगर सिंगल नोड है और वो डाउन हो गया किसी वजह से, पावर आउटेज हो गया या हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या सीपीयू का इश्यू आ गया, हीट ज्यादा हो गया सीपीयू, कुछ भी हो सकता है, राइट? रैम फॉल्टी चली गई तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर डाउन होगा तो आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए वो अगर वो क्लस्टर में नहीं है तो किसी पे रिलोकेट हो नहीं पाएगा, ठीक है? हाँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी क्लस्टर है मैं उसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं पूरे क्लस्टर को रिमूव कर रहा हूँ और हम लोग नया क्लस्टर बनाएंगे। बट एक चीज और, सबसे पहले जब आपकी चारों मशीन बन जाएगी तो आपको यम इंस्टॉल डॉकर करना है, ठीक है? ये कमांड देना है, यम इंस्टॉल डॉकर सी। जब आप यम इंस्टॉल डॉकर सी दोगे, ये चारों नोड पे डॉकर इंस्टॉल करेगा, डॉकर का पैकेज, ठीक है? Yum is a repository, right? हाँ, From there it will pull those packages and it will put on those. हाँ, आपको जो है ये वाली कमांड जो है आपको कॉपी करना पड़ेगा सर्वर पे, ठीक है? जब ये वाली कमांड आप कॉपी कर लोगे तो ये आप पीपीटी हम लोग को क्यों नहीं दे रहे? तो ये जो आप कमांड कॉपी करोगे तो इससे क्या होगा कि डॉकर की रिपोजिटरी बन जाएगी मेरे सिस्टम में, ठीक है? डॉकर की रिपोजिटरी बन जाएगी तो उसके बाद आप यम इंस्टॉल और आप ये वाला कमांड दोगे डॉकर सी, ये वाला कमांड दोगे, ये चारों नोड पे देना है। अगर आपके पास 10 नोड है तो 10 नोड पे चलाना है यम इंस्टॉल डॉकर सी। तो उससे क्या होगा, डॉकर का जो पैकेज है, जैसे मान लो कि मुझे लिनक्स में जावा चलाना है तो जावा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तभी जावा चलेगा ना। उसी तरह सेम है, अगर आपको डॉकर चलाना है तो डॉकर
के पैकेज जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर मुझे अपाचे की सर्विस चलानी है रेड हैट पे, तो मुझे अपाचे का पैकेज पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपको कोई स्पेसिफिक अपाचे के अंदर कुछ चाहिए ऐसा, तो वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मैनुअली। बट बाय डिफॉल्ट जो अपाचे है जो चलता है रेड हैट पे, उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, yum install httpd। उसके बाद आपका ये जो है अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपको अगर देखना है कि हम ये क्लस्टर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते? क्लस्टर तो मतलब 4-5 नोड बन के बना होता है ना, तो डायरेक्ट क्लस्टर में कर देने से तो ये वैसा नहीं होता? क्या चीज? ये जो यम इंस्टॉल डॉकर आप जो कर रहे हैं, तो ये ये करोगे हम तब लोग तो डॉकर क्लस्टर इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं, अभी तक क्लस्टर इंस्टॉल नहीं है। ओहो अच्छा सॉरी। डॉकर एक पैकेज है। जैसे मान लो कि ये कोई बोले कि मुझे विंडोज पे जावा चलाना है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट चला दोगे? नहीं, वो तो जावा इंस्टॉल करना जावा पड़ेगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ये मेरी रेड हैट की मशीन है सिंपल, इस पे डॉकर इंस्टॉल नहीं है। डॉकर थर्ड पार्टी टूल है, वो रेड हैट का अपना पैकेज नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल करना है, तो ओरेकल का डेटाबेस आपको लेके आना पड़ेगा, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट, तभी इंस्टॉल होगा ना। क्योंकि ओरेकल का जो डेटाबेस है वो रेड हैट का नहीं है, रेड हैट का रिपोजिटरी में नहीं मिलेगा आपको। रेड हैट की रिपोजिटरी में सिर्फ रेड हैट की चीजें मिलेंगी, जावा की रिपोजिटरी में सिर्फ जावा की चीजें मिलेंगी। बट अगर आपको कोई थर्ड पार्टी चीज चाहिए तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास ये अपाचे है, राइट, तो अगर आपको ये देखना है कि ये सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है मेरी रेड हैट पे, तो आप ये नहीं चल रही है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको स्टार्ट करता हूं। अभी देखो स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये स्टार्ट हो गया, ग्रीन में आ गया, ठीक है, एक्टिव। अब सपोज मुझे बाहर से इसको देखना है कि मेरा अपाचे सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो नोड है इसका मैं आईपी उठाऊंगा यहां से। ये आईपी मेरा क्या है, 172। मैं एक्सप्लोरर में जाऊंगा और पोर्ट कौन, अपाचे किस पे चलता है, पोर्ट 80 पे। ये मेरा अपाचे चल रहा है, राइट, ये देख लो आप, चल रहा है ना। तो मेरा अपाचे सर्वर रेडी है, लेकिन अब इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके इस जो अपाचे सर्वर है इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मेरा जो फर्स्ट पेज है अपाचे का वो डिस्प्ले हो गया है। ये आपकी ईटीसी जो है अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको कहाँ मिलेगी, आप यहाँ 172 पे आओ, ठीक है, और क्या दे रहा है, कैट करो और यहाँ पे देखो आपको ये फाइल दिखाएगी, वेलकम फाइल। इसमें आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने जस्ट बेसिक के लिए बताया। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे 4 नोड रेड हैट के हैं, ठीक है। डॉकर नोड एलएस कर रहा हूं तो मेरे को 4 नोड दिखा रहा है, ठीक है, मतलब मेरा अभी क्लस्टर रेडी है, बट मुझे ये क्लस्टर डिसॉल्व करना है, ठीक है। क्या हो गया, error response from daemon, you are attempting to leave the swarm on a manager, removing this node one leaves, okay।
देखो आप टाइप करोगे अगर डॉकर स्वाम नोड एलएस, तो भी 4 नोड दिखा रहा है, मतलब क्लियर नहीं हुआ ये। मैं क्या करता हूँ, डॉकर की सर्विस स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब जब डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दोगे तो सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी मैनुअली। ये अभी स्टॉप नहीं हुआ। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये 2 नोड मैंने हटा दिया, राइट, तो ये डाउन दिखा रहा है, देख रहे हो, डाउन। बट ये वाला नोड नहीं हट रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा। VM से ही हटा दीजिए नोट को। सर्विस को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी क्लस्टर नहीं है, ठीक है। मैनेजर 1 पे जाओ। डिलीट कर, आपने सर्विस डिलीट की क्या? हाँ, अभी भी है लीडर। ठीक है, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा मैनेजर 1 है। यहाँ पे भी अगर मैं डॉकर नोड एलएस देता हूँ कुछ नहीं आ रहा है। ये मेरे दोनों वर्कर नोड है, ठीक है। तो अब मैं देता हूँ, मतलब मेरा क्लस्टर अब डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब डॉकर नोड एलएस करो, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब मेरे पास अभी डॉकर का क्लस्टर नहीं है। अब मैं क्लस्टर कैसे बनाएंगे,
अब मेरे पास 4 सिस्टम रेडी है। तो अभी की कंडीशन है कि आपने यम इंस्टॉल कर लिया, पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, सर्विसेज आपको बनानी पड़ेगी मैन्युअली, और सर्विसेज ऑलरेडी है। क्या हुई? यम क्लीन ऑल क्लीन कर दिया आपने? ओके। एम आई ऑडिबल? मैं म्यूट पे नहीं। ठीक है, अभी मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पास 4 नोड है, रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्लस्टर में कितने मैनेजर नोड रखना है, कितने वर्कर नोड रखना है। ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल कमांड है क्लस्टर बनाने के लिए। ठीक है, पहले ये ध्यान रखना कि जब चारों सिस्टम रेडी हो जाए तो उस पर डॉकर इंस्टॉल करना है। डोंट फॉरगेट, अगर डॉकर इंस्टॉल नहीं करोगे तो क्लस्टर नहीं बनेगा। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आपको सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, ठीक है, आपको ये करना है। तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम क्या है, डॉकर आरपीएम, ठीक है। दूसरा काम क्या है, यम इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। तीसरा काम क्या है, सर्विस स्टार्ट, ओके। और चौथा काम क्या है, फॉर्म क्लस्टर। काम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप है मेरे। तो आप जब इंस्टॉल करोगे, मेरे पास डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो मैं नहीं कर रहा, एक काम करता हूं, मैं ये भी दिखा देता हूं कि डॉकर इंस्टॉल कैसे करोगे। अब देखो, मैं इस नोड पे जाता हूं, आरपीएम क्यूए करता हूं, मैं डॉकर देखता हूं। ठीक है, देख रहे हो डॉकर का कौन सा वर्जन है ये, डॉकर सीई। सी मतलब कम्युनिटी वर्जन, मतलब फ्री वाला है ये। अब देखो, अगर मैं आरपीएम क्यूए करता हूं डॉकर, तो अब मेरे पास डॉकर नहीं है, नहीं आया कुछ भी आउटपुट, तो मैंने डॉकर रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यम इंस्टॉल आपने रिमूव किया डॉकर सीई, ठीक है। अब ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूं सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर, क्या मेरी सर्विस चल रही है डॉकर की? नहीं चल रही है, ठीक है, डेड दिखा रहा है।
तो मैं डॉकर की कोई भी कमांड नहीं चलेगी। तो मुझे क्या करना है, पहले सर्विस स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, अब देखना ये मेरी डॉकर एक्टिव है अब, ठीक है। और अब आप आरपीएम क्यूए करके देखोगे तो यहाँ दिखाएगा ये मेरे 2 पैकेज हैं, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे डॉकर इंस्टॉल करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर बनाता हूँ। मैं क्लस्टर में क्या करूंगा, 2 नोड को मैनेजर बनाऊंगा और 2 नोड को वर्कर रखूंगा। और मैंने अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने होस्ट का जो नाम दिया है वो वर्कर 1 और वर्कर 2 दिया है कि मैं देखते ही समझ जाऊं। अगर मैं चारों को मैनेजर दे दूंगा और उसमें 2 को मैं वर्कर रखूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैंने होस्ट नेम इस टाइप से दिया है कि इजीली समझ में आ जाए कि ये 2 वर्कर नोड है मेरे और 2 मैनेजर नोड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सर एक छोटा सा क्वेश्चन। बताओ सर। हेलो, हाँ, मान लीजिए कि मैंने अभी प्लान किया कि मैं क्लस्टर में एक आवाज नहीं आ रही मैनेजर है। रखूंगा। हेलो, नाउ इट्स ऑडिबल? थोड़ा लाउडली बोलिए। हेलो, हाँ जी, नाउ इट्स ऑडिबल? हाँ, यस यस। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने अभी प्लान किया कि मुझे एक मैनेजर एक वर्कर से अपना क्लस्टर बनाना है, ठीक है। दैट इज पॉसिबल, वो इंस्टॉल हो जाएगा, अप हो जाएगा, रन करेगा। बट आफ्टर सम टाइम इफ आई वांट दैट आई नीड टू ऐड सम मोर वर्कर्स इन सेम क्लस्टर, सो इज इट पॉसिबल? यस यस, वेरी इजी। ओके, ठीक है, आई थैंक विल यू। शो यू हाउ टू ऐड। No, means not required. I'm just confirming that conceptual things. I'm sure there would be मोनाली, 1 or 2 आदित्य, commands only. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ आ रहा है, आ तो रहा आप है। लोग तो मैं सोचा क्या पता बाउंस तो नहीं मार रहा है, नहीं नहीं, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। अभी मैं क्लस्टर बनाने जा रहा हूँ, ओके। तो मेरी क्लस्टर बनाने की कमांड क्या है, डॉकर स्वाम इनिट और एडवर्टाइजमेंट एड्रेस। एडवर्टाइजमेंट एड्रेस में आपको क्या देना पड़ेगा, IPASH। IPASH में क्या दिखा रहा है मेरे होस्ट का IP एड्रेस, ये। तो मुझे ठीक है, और ये वाले IP देना पड़ेगा, ओके। मतलब मैं डॉकर स्वाम जो है एक क्लस्टर बना रहा हूं और मैनेजर का जो एड्रेस है, मैनेजर का जो IP एड्रेस है, जो मेरे रेड हैट मशीन का IP एड्रेस है, वो 192, 168, 63, 171 है। मैं इसको एंटर करता हूं, मेरा मैनेजर नोड बन गया। अब देखो सब कुछ दे रहा है, बस इसको पढ़ो कि क्या लिखा है। ये लिखा है कि स्वाम इनिशियलाइज्ड, करंट नोड इज नाउ अ मैनेजर, टू ऐड अ वर्कर टू दिस स्वाम रन द फॉलोइंग कमांड। समझ में आ रहा है? ठीक है। टू ऐड अ मैनेजर टू दिस स्वाम रन डॉकर स्वाम जॉइन टोकन मैनेजर, ठीक है, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं पूरी लाइन को, ठीक है। इसको कॉपी किया और अब मैं गया वर्कर 1 पे। पहले यहां देखो डॉकर नोड ls क्या दिखा रहा है, एक नोड दिखा रहा है, राइट। और ये क्या है, लीडर है। मैंने ये वाली डॉकर स्वाम ज्वाइन जो कमांड है वो मैंने कॉपी किया, वर्कर पे आया, यहाँ पेस्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ मैनेजर पे और देखता हूँ डॉकर नोड ls, तो मेरे 2 नोड आ गए, एक वर्कर है और एक लीडर है। अब सेम कमांड मैं तीसरे नोड पे जाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ, डन। अब मैं जाता हूँ मैनेजर नोड पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, कितने नोड आ गए मेरे, 3 आ गए। कितना इजी है बताओ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मैनेजर नोड पे
और यहाँ पे सेम कमांड पेस्ट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मेरे कितने नोड आ गए यहाँ पे? 4 नोड आ गए। बट अब दिक्कत ये है कि मेरे को 2 मैनेजर बनाना है, पर मैंने तीनों को एज ए वर्कर नोड ऐड कर दिया, राइट? तो मुझे एक नोड को मैनेजर बनाना है, और जिससे कि मैनेजर कभी भी एक नहीं रहता है किसी भी एनवायरनमेंट है। अगर मैनेजर एक रहा और वो डाउन हो गया तो आपका सारा क्लस्टर बैठ जाएगा, सारी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, ये तो मेरा मैनेजर है, बट ये इसका नाम जो है सिर्फ मैनेजर है, ये मैनेजर है नहीं। तो मैं इस नोड को मैनेजर बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं क्या कमांड दूंगा, डॉकर नोड प्रमोट, ठीक है? और ये नाम दे दूंगा, ठीक है? देखो क्या दे रहा है, नोड मैनेजर 1.test.com प्रमोटेड टू अ मैनेजर इन दिस स्वाम। अब मैं क्या करूंगा, डॉकर नोड ls करूंगा, तो ये देखो ये वाला नोड जो है मेरा एक रीचेबल बन गया और एक लीडर बन गया। पहले वाला जो है वो लीडर ही है, दूसरा वाला क्या है, रीचेबल है। मतलब मेरा अगर लीडर डाउन हो गया तो रीचेबल जो है वो लीडर बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। या एनी डाउट? तो हमने क्लस्टर बना लिया, और कितनी जल्दी बनाया आप खुद देख सकते हो। अब अगर ये कहोगे कि मेरे पास 4 नोड और आ गए और रिक्वायरमेंट आई कि भाई उनको एज ए वर्कर नोड ऐड करना है, तो ये वाली कमांड जो है आप संभाल के रखो, कहीं आप नोटपैड में कॉपी कर लो, ठीक है? ये नोटपैड में मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको सेव करके रख लूंगा अपने सिस्टम में। जब भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी कि इस क्लस्टर में मुझे 2 नोड और चाहिए या एक मैनेजर नोड और चाहिए, तो बस वो कमांड उठाओ, पेस्ट करो। अगर उसको मैनेजर बनाना है तो डॉकर पहले ऐड कर दो, उसके बाद डॉकर नोड प्रमोट कर दो, वो मैनेजर बन जाएगा। तो बहुत इजी है। यही काम अगर आपको रेड हैट में करना है तो कई बार 2-2 दिन लग जाते थे हमें क्लस्टर बनाने में। इतने इश्यूज आते थे कि हमें 2-2 दिन लगे हुए हैं, कई बार मुझे याद है क्लस्टर बनाने में। आई थिंक रैक क्लस्टर भी सर बनाते होंगे, तो पूछो उनको भी बहुत टाइम लगता होगा। तो इतना इजी नहीं है जितना कि डॉकर ने इजी कर दिया है काम। मैंने क्लस्टर विद इन 2 मिनट्स में बना लिया, राइट? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। हमें तो पहले का आइडिया नहीं, पहले क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, मतलब रेड हैट में क्यों इतना डिफिकल्ट है? आप देखो यहाँ पे ना सब कुछ पैकेजिंग कर दिया, वही बता रहा था ना कल मैं कि बिल्ड, अच्छा, शिप और रन, मतलब सब कुछ को। अब देखो ये जो क्लस्टर बन रहा है इसमें इसका डॉकर का अपना ओएस नहीं है ना। ओहो ओहो, पहले ओएस इंस्टॉल करो, सब करो। अच्छा, तो इसमें भाई अभी आपको, जैसे मान लो कि आपने क्लस्टर बनाया, ये डॉकर चल रहा है, तो डॉकर क्या एक लेयर है बस। ये ओएस कौन सा उठा रहा है, जो मेरा बेस ओएस है उसी को ओएस समझेगा वो। इसका अपना कोई भी ओएस नहीं है, अपना कोई भी स्टोरेज नहीं है, अपना कोई भी सीपीयू नहीं है, तो जल्दी बनेगा ना। रेड हैट में क्या होता था कि रेड हैट में पहले 4 नोड आप इंस्टॉल करो, उसके बाद कर्नल पैरामीटर के इश्यू आते थे जब आप क्लस्टर बनाते थे, पैकेजिंग का इश्यू आता था कि ये बंडल नहीं है, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। फिर वो नेट से हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते थे, कई बार वो लाइब्रेरी मिसमैच होती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पूरा बंडल बना दिया है कि मुझे कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बस सिंपल रेड हैट की मशीन रखो, उसमें डॉकर का जो रिपोजिटरी है वो कॉपी करो, और उसके बाद यम इंस्टॉल डॉकर करो, आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर की सर्विस स्टार्ट करो और उसके बाद आप क्लस्टर बना दो, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे से ये बता रहा है, देखो मैनेजर स्टेटस, मतलब जो नीचे के 2 नोड हैं वो मैनेजर नहीं है, इसलिए उनके नीचे कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा है। बट जो लीडर है और जो मैनेजर मैं कॉन्फ़िगर किया हूं, उन दोनों में मैनेजर स्टेटस दिखा रहा है कि एक मेरा रिचेबल है, एक मेरा लीडर है। अगर मेरा लीडर डाउन हो गया तो रिचेबल जो है वो अपने आप लीडर बन जाएगा, ठीक है? अब इस नोड को आप चाहो तो आप डिमोट भी कर सकते हो। आप चाहो कि भाई मुझे मैनेजर नहीं चाहिए, तो डॉकर नोड डिमोट, मैं मैनेजर को डिमोट कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका क्या है, मैनेजर।
क्या लिखा है? मैनेजर डिमोटेड। अब मैं डॉकर नोड एलएस करता हूँ। सर मैनेजर कभी डिमोट नहीं होता है, खाली वर्कर होता है डिमोट। एक मिनट, क्या लिखा है? एरर रेस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, दिस नोड इज नॉट अ स्वाम मैनेजर। अच्छा, अब ये क्या है? ये मैनेजर नोड नहीं है, ये वर्कर बन गया। तो यहां से कोई भी मैनेजर की कमांड नहीं चलेगी। तो मैनेजर नोड अब ये है, जो रीचेबल वाला था वो मैनेजर है। तो यहां से आप डॉकर नोड एलएस करोगे, यहाँ पे दिखाएगा। आपको दिखाएगा। ठीक है, ये लीडर बन गया। ओके, तो जो लीडर था आपने उसको डिमोट किया। हाँ, तो जो लीडर था उसको किया, और जो रीचेबल था वो लीडर बन गया। ओके। ठीक है, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे सर, ये इंजन वर्जन क्यों डिफरेंट बता रहा है लास्ट वाले वर्कर में? सर एक्चुअली क्या है, इस पे मैंने डॉकर इंस्टॉल किया था अभी, हम्म। तो हो सकता अच्छा, है बाकी कि पे नहीं किया था। नया वर्जन आया हो डॉकर का, वो उसने लेटेस्ट वर्जन उठा लिया।